गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 12 में प्रायोगिक भूगोल में बहुलक या व्युत्थिक यानी मूड के बारे में पढ़ेंगे। बहुलक किसी श्रेणी का वह मूल्य होता है जो समंकमाला में सबसे अधिक बार आता है, अर्थात जिसकी आवर्ती सबसे अधिक हो एवं जहां आवर्तियों का सर्वाधिक जमाव हो। इस प्रकार बहुलक समंकमाला का सर्वाधिक सामान्य मूल्य होता है। यदि सांख्यिकीय श्रेणी में केवल एक बहुलक हो तो उसे एकल बहुलक यानी यूनिमूड, और श्रेणी दो बहुलक होने पर द्विबहुलक यानी बायोमूड श्रेणी, एवं दो से अधिक होने पर बहुबहुलक मल्टीमूड श्रेणी कहलाएगी। सांख्यिकी विज्ञान में इसे Z अक्षर से व्यक्त करते हैं। अब है बहुलक का निर्धारण। किसका निर्धारण किस तरह किया जाता है? व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक का निर्धारण व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक निम्न विधियों द्वारा निकाला जा सकता है। निरीक्षण द्वारा बहुलक का निर्धारण। बहुलक ज्ञात करने के लिए इस विधि में मूल्यों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो मूल्य सबसे अधिक बार आएगा वही बहुलक कहलाएगा। उदाहरण के लिए जैसे ये पद दिए हुए हैं 4, 6, 5, 8, 5, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 8, 5, 7, 5, 2, 4, 5, 6, 9, इसमें जो संख्या सबसे अधिक बार आई है वो बहुलक है। तो इसमें देखिए 5 है वो कितनी बार आया है? 6 बार, और 6 है 6 3 बार आया है, तो इसका बहुलक हम 5 को मानेंगे। अब बहुलक ज्ञात करने के लिए पद मूल्यों को एक क्रम में इस प्रकार रखा जाएगा। अब पहले छोटी से छोटी संख्या 2 2, फिर 3, फिर 4 को लिखेंगे, फिर 5 को, फिर 6 को, फिर 7 को, फिर 8 को और फिर 9 को। तो अब हमें इनमें पता लग जाएगा कि इसमें सबसे अधिक बार जो संख्या आई है वो कौन सी संख्या है। तो जो सबसे अधिक बार संख्या है वो उसका बहुलक कहलाएगा। पद मूल्यों को एक क्रम में जमाने के बाद निरीक्षण से ज्ञात होता है कि 5 अंक सबसे अधिक बार आया है, अतः इन पद मूल्यों का बहुलक 5 होगा। खंडित श्रेणी में बदलकर जब व्यक्तिगत श्रेणी में मूल्यों की संख्या अधिक हो, उन्हें आरोही क्रम में रखकर उनकी आवर्ती उनके सामने लिख दी जाती है। उसके बाद जिस मूल्य की आवर्ती सबसे अधिक है उनका मूल्य बहुलक कहलाता है। अब आवर्ती का अर्थात है भी जो संख्या जितनी बार आई है, जैसे 2 है वो 2 बार आया है, 3 है वो 2 बार आया है, 4 है वो 3 बार आया है, 5 है वो 6 बार आया है, 6 3 बार, 7 2 बार और 8 2 बार। तो सबसे अधिक बार संख्या आई है 5। तो 5 की आवर्ती 6 है, इसलिए उसका पद मूल्य 5 बहुलक होगा। खंडित श्रेणी में बहुलक का निर्धारण। निरीक्षण विधि। यह रीति तब अपनाई जाती है जब खंडित श्रेणी की आवर्तियां नियमित हो, अर्थात श्रेणी के आरंभ से आवर्तियां निरंतर बढ़ती रहे, केंद्र में अधिकतम तथा उसके बाद पुनः आवर्तियां निरंतर घटने लगे। ऐसी श्रेणी का मूल्य निरीक्षण द्वारा ज्ञात हो जाता है। समूहन विधि। जब आवर्तियों का क्रम अनियमित हो अथवा अधिकतम आवर्तियां हो तो समूहन रीति का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में आवर्तियों के विभिन्न समूह बना लिए जाते हैं। तत्पश्चात विश्लेषण सारणी बनाकर ज्ञात किया जाता है। समूहन के लिए
6 कॉलम की एक सारणी बनाई जाती है। कॉलम 1 में उदाहरण में दी गई आवृत्तियों को यथावत लिखा जाता है। कॉलम 2 में आरंभ से दो आवृत्तियों के जोड़ लिखे जाते हैं। कॉलम 3 में एक की सबसे पहली आवृत्ति को छोड़कर दो आवृत्तियों के जोड़ लिखे जाते हैं। कॉलम 4 में 1 से 3 आवृत्तियों के जोड़े लिखे जाते हैं। 5 में 1 की प्रथम आवृत्ति को छोड़कर आगे की 3 आवृत्तियों के जोड़ लिखे जाते हैं। कॉलम 6 में 1 की प्रथम 2 आवृत्तियों को छोड़कर 3 आवृत्तियों के जोड़ लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए ये देखिए, पहले 2 की का जोड़ है और बाद में 3 का जोड़ है। दो का जोड़ बना है, उसके बाद में पहली 1 को छोड़कर 3 का जोड़। इससे सबसे अधिक जो संख्या आएगी वो उसका बहुलक कहलाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि 28 सबसे अधिक संख्या है, तो उसके सामने वाला जो है पद हमारा 26, वो उसका बहुलक होगा। तो बहुलक ज्ञात करने के आपको 3 तरीके बता दिए गए हैं। आज के लिए इतना ही। आप इन सवालों को अपनी नोटबुक में करके देखें। धन्यवाद।